हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेसिकली सॉलिड्स के ऊपर। ओके, सो सॉलिड हमको पहले पता होना चाहिए जो सॉलिड क्या है। ओके, सो सॉलिड एक फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड होता है। ओके, लिक्विड्स भी होता है, गैसेस भी होता है, लिक्विड्स भी होता है, गैसेस भी होता है। ओके, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी होता है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा भी होता है। ये जो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट और ये प्लाज्मा, इसको हम हायर क्लास में देखेंगे। हायर क्लास में आप ज़्यादा थोड़ा पढ़ोगे इसके बारे में। ओके, जो ट्यूबलाइट में यूज़ होता है वो बेसिकली प्लाज्मा होता है, नियॉन बल्ब, साइन बल्ब। ओके, तो उसमें नियॉन गैस होता है, हीलियम गैस, हाइड्रोजन भी होता है, हम सब बाद में देखेंगे उसको। ओके, पहले हम सॉलिड के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। और हो सके तो मैं अभी भी पढ़ा सकता हूँ आपको बॉस आइंस्टाइन, बट अभी का क्लास सॉलिड है तो उसके ऊपर ही बने रहते हैं। ओके, सॉलिड। तो पहले हमको सॉलिड का बहुत सारे प्रॉपर्टी जानना होगा। ओके, पहले जानते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आया हमारा एक सॉलिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा है हम थोड़ा देखेंगे। ओके, सॉलिड्स देखो, पहले तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर which is highly rigid. ओके, which is highly rigid। तो ये नेचर में क्या होता है, एक सेकेंड, ये नेचर में क्या होता है, हाईली रिजिड होता है। इट इज़ ए फिजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, ये एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है जो कि हाईली रिजिड होता है, मतलब इसका जो मॉलिक्यूल ये बहुत टाइटली बाइंडेड है, ऐसे बहुत टाइटली बाइंडेड है। ओके, इसके अंदर जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत हाई है। ओके, हाई है तो काइनेटिक एनर्जी, मतलब टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए ब्रेक डाउन करने के लिए, और टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। ओके, तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इधर प्रोड्यूस होना चाहिए इसके अंदर ब्रेक डाउन लाने के लिए। ओके, हम सब पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसको एक क्लास में पढ़ेंगे, कॉमन क्लास, मतलब जिसमें हम सॉलिड और लिक्विड के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, कॉमन मैटर के बारे में जान रहे हैं, मैटर कितने प्रकार के। ओके, तो उसको हम उस क्लास में देख लेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर विच इज़ हाईली रिजिड। ओके, सो ये समझ आया। सेकेंड पॉइंट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। ओके, सो द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। इससे हमें क्या समझ आता है, ये क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली पैक्ड मतलब क्या है, इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होगा। अरे बोलो, हाई होगा कि नहीं, अरे होगा ना। अरे देखो, जब क्लोजली पैक्ड होगा तो अंदर में क्या रहेगा, 1 एंगस्ट्रॉम रहेगा वैल्यू, 1 एंगस्ट्रॉम या फिर 10⁻⁻10 मीटर। ओके, ये सॉलिड का बात चल रहा है। सॉलिड में जो वॉइड्स होता है, फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में वॉइड्स का मतलब होता है द स्पेस बिटवीन इंटर पार्टिकल। ओके, द स्पेस बिटवीन द इंटर पार्टिकल पार्ट्स, उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको वॉइड्स बोलते हैं। वॉइड्स मतलब उधर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, देयर एग्जिस्ट नथिंग। उसको हम साइंस के फील्ड में नथिंग बोलते हैं, पर क्वांटम के फील्ड में उसको आ जाता है, क्वांटम लेविएशन, क्वांटम के थ्योरी के ऊपर आ जाता है। तो क्वांटम के थ्योरी हम नहीं जाते, वो हायर क्लास हो जाएगा थोड़ा बहुत, मतलब हायर क्लास भी नहीं, वो ग्रेजुएशन लेवल का हो जाएगा स्टडी। ओके, सो द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, इतना समझ गए। डिस्टेंस भी मैंने बता दिया, द डिस्टेंस ऑफ इंटर पार्टिकल्स और voids in solids is just 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम, या फिर देखो एंगस्ट्रॉम एक वैल्यू है, इसको आप कंफ्यूजन मत हो जाना। मतलब देखो, जैसे कि मैं नैनोमीटर लिख रहा हूँ, नैनोमीटर कैसे लिखता हूँ, NM लिखता हूँ, वैसे ही एंगस्ट्रॉम ANGSTROM, तो एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखते हैं। ओके, पर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ए के ऊपर
ऐसे गोला, ओके, इसको ऐसे लिखते हैं। तो कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है कि एंगस्ट्रॉम क्या है। ओके, सो 1 एंगस्ट्रॉम, आपको ये भी याद रखना है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक सेकंड अच्छे से लिख रहा हूँ इसको, एक सेकंड, सॉरी गाइस, एक सेकंड। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इसको आपको दिल से याद रखना है, दिल से, दिमाग से नहीं बोल रहा हूँ, इसको आप दिल से याद रख लो, बाय हार्ट कर लो इसको। ओके, एक ही तो यूनिट है यार, इतना तो याद रख लो यार, बहुत सारे ऐसे यूनिट कन्वर्जन आएंगे आगे जाके, एक ही तो है यार, याद रख लो। मेरे को भी सच बताओ, मेरे को भी तकलीफ हुई थी इसको याद रखने में। ओके, तो फन फैक्ट से दूर, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, इतना याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने बोल दिया था बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स of solids are very strong होता है, इसीलिए तो क्लोजली पैक्ड है। समझ रहे हो कि नहीं? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है यार। दे हैव हाई डेंसिटी, ओबियसली हाई डेंसिटी होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं। देखो डेंसिटी मतलब क्या है बता देता हूँ। डेंसिटी को हम फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में डेंसिटी को हम रोप में मेजर करते हैं, रोप में। ओके, डेंसिटी को हम रोप में मेजर करते हैं। उसका वैल्यू क्या है, रोप इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय मास। क्या लग रहा है, यही है तो गलत है ये मत लिख के चले आना, ये गलत मैंने बताया। ओके, P इक्वल टू मतलब रोप इक्वल टू वॉल्यूम बाय मास नहीं होता, ये गलत सुना है। रोप इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, देखो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे याद रख लो, पर हमेशा एक नहीं होगा। मास ज़्यादा होता है, वॉल्यूम छोटा होता है, ये इतना ऐसा मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ केस में ऐसा नहीं होता, पर ऐसे ही आप याद रख लो अभी के लिए। मतलब मास हमेशा ऊपर रहता है, मास समान है। ओके, माँ को हमेशा ऊपर रखते हैं हम, ऐसे समझ लो। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा जुकाम हो गया था। सो रोप इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इतना समझ आएगा। ओके, देखो ये डेंसिटी के हाई डेंसिटी कैसे है, डेंस। देखो डेंसिटी जो वर्ड है ना, वो डेंस से आया है। ओके, सो डेंस से आया है ये वर्ड। तो जैसे ही हम सॉलिड का इधर पार्टिकल्स ले, ओके, सॉलिड्स का इधर अगर मैं पार्टिकल्स लूँ, ओके, तो क्या हम इधर देख रहे हैं, हमको इधर क्या देखने को मिल रहा है, कि ये टाइटली पैक्ड है कि नहीं। अरे बच्चों बताओ, है कि नहीं, इधर है कि नहीं, इधर देखो, इधर बहुत टाइटली पैक्ड है। तो टाइटली है मतलब हाई डेंस है, मतलब बहुत डेंस है, इसके अंदर से कुछ भी ऐसे पास होके नहीं जा सकता। ओके, इसको अगर आप पानी में फेंकोगे ना, तो पानी के अंदर डूब जाएगा, क्योंकि ना उसका डेंसिटी हाई है पर वॉल्यूम। देखो इसको आप ना ऐसे याद रखो, डेंसिटी क्या है, देखो छोटा सा चीज़ है, आपको लग रहा होगा क्या सर बोरिंग चीज़ पढ़ा रहे हैं, पर इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखो। डेंसिटी क्या है, एक चीज़ कितना पानी के अंदर डूब रहा है, मतलब इट इज समहाउ रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी, अगर सॉल्युबिलिटी के बारे में मैंने शायद बता दिया था कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के चैप्टर में मैंने बता दिया था, मतलब टॉपिक में बता दिया था। आप नेक्स्ट मेरा प्रीवियस लेक्चर वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। मैंने समझाया था, मैंने ऐसे समझाया था, मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हम कर रहे थे, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एक वीडियो है, उसे देख लेना, उसमें मैंने समझाया था। ओके, ठीक है। सो इसका मास है, तो ये ज़्यादा डूब रहा है। ज़्यादा क्यों डूब रहा है, क्योंकि ना मास ज़्यादा है पर वॉल्यूम के। जब मास ज़्यादा होता है पर वॉल्यूम के, क्या होता है, डेंसिटी हाई होता है या डिक्रीज होता है, अरे बोलो। जब रोप इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो जब मास बढ़ता है डेंसिटी भी बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है डेंसिटी घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि ना ये डिनोमिनेटर में, और हमको पता है फिजिक्स मैथमेटिक्स हमने डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन तो पढ़ा ही है। ओके, सो पी हम ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट अगर लेंगे, इधर कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट मास ही इधर माना जाता है। ओके, अगर मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ,
ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या, P बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। मान लो ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, मान लो ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, मान लो ऐसे लिख रहा हूँ, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो क्या होगा, जब A बढ़ता है तो B भी बढ़ता है। ओके, पर मैं अगर ऐसे बोल दूँ, ऐसे अगर बोल दूँ A इज इक्वल टू B/C, इसमें हम क्या कंक्लूजन निकल रहे कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, जब A बढ़ेगा तो B बढ़ेगा। पर हम ये भी तो देख रहे हैं, C भी तो देख रहे हैं, तो ऐसे कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जब A बढ़ेगा C घटेगा, या फिर जब C घटेगा A बढ़ेगा, या फिर जब C बढ़ेगा A घटेगा, मतलब इन्वर्स है ये। समझ आया, समझ आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं, बहुत अच्छा था कि नहीं कॉन्सेप्ट। ओके, तो डेंसिटी भी समझ आ गया, छोटा सा, मतलब डेंसिटी नहीं पढ़ाना चाहिए था, पर थोड़ा सा तो क्लैरिटी हो गया ना डेंसिटी के बारे में। थोड़ा क्लैरिटी करके चलो यार, लाइफ में भी जब क्लैरिटी मांगता है ना आप तभी डर जाते हो, पढ़ाई में तो कम से कम कर लो यार। हालांकि ऐसा ना हो, आप हो इंटेलिजेंट, आप कर लोगे यार लाइफ में, मचा लोगे आप। आपको मचाना ही है यार लाइफ में, नहीं मचा रहे हो तो यार वो मतलब क्या यार, मज़ा नहीं आएगा ना। लाइफ में हमको मचाना ही है, आप सब लोगों को सक्सेसफुल होना ही है। ओके, सो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। दे हैव नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इन इट। ओके, जैसे कि हमें पता है कि लिक्विड, जब एक लिक्विड होता है, देखो ये एक लिक्विड है, लिक्विड में क्या है, तो पार्टिकल्स जो है ना, पार्टिकल्स वो बहुत दूर दूर है, मतलब देखो ऐसे बहुत दूर दूर है। ओके, बहुत दूर दूर है, तो आराम से फ्लूइडिटी है इधर, दूर दूर है मतलब क्या है, फ्लूइडिटी है। और फ्लूइडिटी एक पार्ट है गैस के मूवमेंट का और लिक्विड के मूवमेंट का, बोथ। ओके, तो फ्लूइडिटी फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा, 11th क्लास में हम देखेंगे, 11th क्लास में है। ओके, घबराना नहीं है, अभी से ही क्लैरिटी करके चलना है। ओके, मेरे साथ होना तो क्लैरिटी हो जाएगा अपने आप। ओके, मेरे ऊपर भरोसा रखो यार, आप कर लोगे, आप मचा लोगे लाइफ में। ओके, तो फ्लूइडिटी है, फ्लूइडिटी है मतलब क्या, पार्टिकल्स इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर भी जा सकता है, ये पार्टिकल इधर से इधर भी जा सकता है, ये इधर से इधर जा सकता है, ये इधर से इधर, मतलब मूवमेंट है इधर। ऑल टोटल बोलूँ तो इधर मूवमेंट है, मतलब फ्लूइडिटी है। पर सॉलिड में ऐसा नहीं है, सॉलिड में ऐसा नहीं है। सॉलिड में कैसा है, सॉलिड में ऐसा है, पार्टिकल्स देखो कैसे है सॉलिड में, पता चल रहे ना, बहुत क्या है, लग लग के है, लग लग के है। अब मूवमेंट कैसे होगा, तो मूवमेंट ही नहीं है, नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इतना इजी था, नो मूव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। क्या यार, मज़ा आ रहा है कि नहीं, इतना बता दो यार। चलो 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 चलो, आज मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ यार पढ़ाने के लिए। ओके, तो सॉलिड्स, नेक्स्ट हम जाते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। सॉलिड्स हैव यूजुअली लो टेम्परेचर इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मैंने बताया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इधर हम स्टेबलाइज करते हैं, हम उसको मान लो रूम टेम्परेचर ले देते हैं। ओके, रूम टेम्परेचर में सॉलिड रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। ये मत समझ लेना कि मेरे घर पे तो एसी लगा है, मेरे घर में तो ठंडक पड़ रही है, तो मेरा घर तो कूल है, मेरे को क्यों नॉर्मल तो नहीं लग रहा है, मेरे को तो मज़ा आ रहा है, मज़ा। अरे ऐसा नहीं है यार। ओके, रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं। ओके, तो मान लो रूम टेम्परेचर में आप कोई सा भी सॉलिड रखे हो, कोई सा भी सॉलिड हो, पेन हो जाए, फ़ोन हो जाए, या फिर कोई भी टाइप ऑफ सॉलिड ले लो, मतलब नेचुरल सॉलिड्स हम बोलते हैं, जैसे कि स्टोन ले लो। ओके, कुछ भी ले लो, सॉइल भी ले लो। ओके, तो ये सब क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर ये लो होगा, लो टेम्परेचर। क्यों लो टेम्परेचर होगा, क्यों लो टेम्परेचर होगा, अच्छा देखो समझते ये जो चीज़ है, अब थोड़ा आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बताने का टाइम हो गया है। देखो एक चीज़ आपको याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। अरे बोलो, इतना पता था कि नहीं, या फिर अभी समझ आया? काइनेटिक एनर्जी के साथ जब पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा तो टोटल एनर्जी फॉर्म होगा। ओके, टोटल एनर्जी फॉर्म होगा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है। देखो काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली फॉर्मूला होता है 1/mv²। ओके, 1/2 mv²। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। ओके, सो देखो काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, वो एक्चुअली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। एक सेकेंड रुको गाइस, एक सेकेंड रुको थोड़ा सा रुक जाओ यार, थोड़ा सा। ओके, हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड होता है और डिपेंडेंट होता है, या फिर रेगुलेट भी आप बोल सकते हो, इज रेगुलेटेड बाय द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, चलो एक केस देता हूँ। टेम्परेचर जब बढ़ता है, एक मैटर, कोई भी मैटर ले लो, एक्स मैटर, मैं मैटर का नाम नहीं बता रहा हूँ कि सॉलिड है या फिर कुछ भी है। मैटर एक्स मैटर में आप टेम्परेचर दे रहे हो। ओके, आप टेम्परेचर दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर दे के आप क्या कर रहे हो? वो जो पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट बढ़ा रहे हो कि नहीं यार, बताओ यार, थोड़ा सा समझो यार। देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। देखो ये क्या है, सॉलिड है। समझ आया? ये क्या है, सॉलिड है। ओके, तो इधर क्या है, लग के है पार्टिकल्स। पर अब जब हीट दोगे, हीट, देखो एक सेकंड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक सेकंड। हाँ, मान लो आप ऐसे रखे हो। ओके गाइस, हाँ एक सेकंड यार, आप भी कमाल करके हो यार, थोड़े से। हाँ ठीक, मान लो इधर से फायर चल रहा है। ओके, इधर से मान लो फायर चल रहा है, बर्नर से फायर चल रहा है। ओके, तो फायर चलने से क्या होगा, हीट होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? हीट होने से क्या होगा, ये जो बीच में जो ये पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल इधर ब्रेकेज स्टार्ट होगा। मतलब पार्टिकल अगर ऐसे था ना, ये ब्रेक डाउन हो गया, ऐसे हो जाएगा। तो क्या हुआ, अलग हुआ कि नहीं? ये हुआ ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। ये हुआ काइनेटिक एनर्जी के लिए। क्यों हुआ, क्यों ना, मैंने क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी इज इन्फ्लुएंस्ड और यू कैन से इट इज रेगुलेटेड बाय द टेम्परेचर। समझ आया कि नहीं? अच्छे से आया? ठीक बा, एकदम ठीक बा। बात समझ आया कि नहीं है? अरे आ कि नहीं, मतलब समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा? ओके, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रहा, 1/mv²। देखो ये क्या होता है, 1/mv, मतलब ये मास होता है और ये वॉल्यूम का स्क्वायर होता है। मतलब ऑल टोटल ऐसे भी बोल सकते हो, मास को जब आप वॉल्यूम के स्क्वायर से इंटू करके डिवाइड कर दोगे 2 के साथ, तो हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। हम उसको आगे क्लास में पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन कहाँ से डिराइव हुआ है, वो फॉर्मूला, ये सब देखेंगे हम। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अभी मैं फार्मूला कुछ नहीं बता रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि पी जो होता है ना, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी, इट इज डिपेंडेंट नॉट ऑन टेम्परेचर। नो बेटा, नॉट ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अरेंजमेंट ऑफ द मैटर, अरेंजमेंट ऑफ द मैटर, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन मैटर भी बोल सकते हो, ये थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, याद रख लो गाइज। पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। ओके, काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, बट rather than that
इट डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द मैटर। समझ आया? ठीक बा, ठीक बा, आया कि नहीं समझ? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट जाते हैं हम। एक सेकेंड, ठीक है, समझ आया? एकदम बढ़िया। चलो, वी नो देखो क्या होता है। हाँ हाँ हाँ, मैं एक चीज़ इधर समझा रहा था ना। देखो, तो सॉलिड में लो काइनेटिक मतलब टेम्परेचर कैसे होता है। देखो समझो, एक बात समझो। देखो, सॉलिड क्या है? चिपक चिपक के है कि नहीं? चिपक चिपक के है कि नहीं? क्यों चिपक चिपक के है? क्यों ना काइनेटिक एनर्जी ही नहीं है इधर। काइनेटिक सॉलिड में सॉलिड का नेचर ही यही है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है। पर हम अगर आर्टिफिशियली उसको दे रहे हैं, मतलब हीट दे रहे हैं, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? तो मॉलिक्यूल जो मैटर, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, वो मूवमेंट हो रहा है, तो हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं। पर नेचर में क्या है? सॉलिड का नेचर है कि वो रिजिड है, मूव नहीं होगा। मूव क्यों नहीं हो रहा? क्यों ना काइनेटिक एनर्जी इधर जीरो है, मतलब नेग्लेजिबल ही है, एक तरीके से वाइब्रेट होता है। देखो, ऐसा नहीं कि सॉलिड टोटली मूव नहीं करता, वाइब्रेट होता है। जब सॉलिड को बीट करते हैं, मतलब जैसे कि मेटल्स हो गया, मेटल्स को जब बीट करते हो तो क्या वाइब्रेशन होता है। ओके, तो ये चीज़ है। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि टेम्परेचर ही इधर लो है। अरे देखो यार, क्या समझ रहे हो यार? लो टेम्परेचर मतलब लो काइनेटिक एनर्जी। अरे लो काइनेटिक एनर्जी मतलब नो मूवमेंट, नो नेट मूवमेंट, मूवमेंट ही जीरो हो जाएगा इधर। इतना समझ नहीं आ रहा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आया, समझ आया आपको? यार आ रहा होगा समझ यार, मैं ही आपको चिल्ला रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। सो वी नो पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको बच्चे याद रख लो। देखो, ये क्या है, ये क्या है, क्या है? एंड वाइस वर्सा भी होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनरिवर्सेबल होता है, मतलब इन्वर्सेबल होता है पोटेंशियल एनर्जी का। देखो, ये क्या है, इधर मैं लिख रहा हूँ, देखो। सो PE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वाइस वर्सा मतलब क्या? कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली रिलेटेड टू वन बाय पी, मतलब सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी ही, जो 1/PE हो जाएगा। ओके, समझ आया? वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ। बढ़िया गाइस, एकदम बढ़िया। ओके, इसको आपको नोट कर लेना है, ये ओके, समझ आया? ओके, सो नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। अच्छा, बता दो सॉलिड में क्या होगा। मैंने क्या बताया कि पी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। देखो, तो क्या होता है सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? हाई होता है कि लो होता है। तो लो होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि नहीं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। मैंने क्या बताया? मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स में भी इवन इफ आप पढ़ोगे इसके बारे में, तो अभी से ही क्यों कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं कर रहे हो यार? बैठ के करो यार, किताबें पढ़ो यार, समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। सो ये तो हमने समझ लिया ना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया, ये जो स्टेटमेंट, ठीक है, ये वही है। चलो, मोर डिटेल्ड में चलते हैं, चलो, और थोड़ा मोर डिटेल में आपको समझा देता हूँ गाइस। देखो, एक तो सॉलिड्स हैव ए डेफिनाइट शेप। इसको और थोड़ा गौर से देखो। आप सोच रहे होगे तो ये तो सर ने बताया, फिर से क्यों बता रहे हैं? देखो, इधर बहुत सारे ट्विस्ट मैंने लाया हूँ, आप ही के लिए ही लाया हूँ रे बच्चों। चलो, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज
सॉलिड्स हैव ए डेफिनाइट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। देखो क्या होता है, सॉलिड हैव ए फिक्स शेप, होता है कि नहीं, क्यों नहीं, रिजिड है, सॉलिड रिजिड है मतलब नो चेंज इन द शेप और साइज, वॉल्यूम ऑल्सो नहीं होगा। ओके, बट आप ये सोच रहे होगे कि शुगर तो जार का जगह ले लेता है, मतलब जब शुगर एक मान लो 2 kg या फिर 5 kg का आप शुगर डाले एक बड़े से जार में, तो क्या होगा, वो जगह ले लेगा, उस शुगर के वो जगह ले लेगा। ओके, तो आप सोच रहे होते शुगर तो इधर जगह ले लिया, तो ऐसा क्यों है, पर देखो नेचर इधर डिस्ट्रॉय नहीं किया ये प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं किया। आप समझ रहे हो ये प्रॉपर्टी तो फेल हो गया, नहीं गाइज ये प्रॉपर्टी फेल नहीं हुआ है, देखो मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ना ये तो सिंगल दाना है ना, ये तो सिंगल दाना है ना, अरे ये तो सिंगल है ना, ऐसे सिंगल को अगर बहुत सारे लगा होता आपको लगेगा ना वैसे पानी जैसा है, पर नहीं है, ये जो सिंगल क्या जगह का जार का जगह ले रहा है, मान लो ये शुगर के एक दाने को मैंने इधर फेंका, ये क्या जगह लिया क्या, ये ऐसे ऐसे हो गया क्या पानी के जैसा, नहीं, तो ये फेल नहीं हुआ ना, प्रॉपर्टी फेल नहीं हुआ ना। हाँ, तो इंटरेस्टिंग आया कि नहीं, यही ट्विस्ट था, आप कंफ्यूजन में गिर जाते इसमें। ओके, इतना समझ आया, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सॉलिड्स पोजेसेस रिजिडिटी, सॉलिड्स क्या प्रोजेस्ट करता है, रिजिडिटी प्रोजेस्ट करता है, मैंने बताया था कि नहीं, देखो सॉलिड इज रिजिड एंड वोंट चेंज इट्स शेप, बट व्हेन वी अप्लाई ए हेवी फोर्स on a paper it tears despite of being solid। okay, despite of being solid ये टीयर हो जाता है। एक सेकंड रुको गाइस, सॉरी एक सेकंड बच्चों, ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सॉलिड पोजेसेस रिजिडिटी, तो ये आपको समझ आया कि हेवी फोर्स मतलब एक पेपर है, चलो एक A4 साइज का पेपर है, A4 साइज के पेपर में फोर्स डाल रहे हो, ये तो टीयर हो जाएगा ना, तो चेंज इन शेप तो हुआ ना, पर वोंट चेंज शेप इन ए नॉर्मल कंडीशन, मैंने क्या बताया, इसका नेचर वो नहीं है, हम सिर्फ आर्टिफिशियल ये दे रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल फोर्स दे रहे हैं, इसका नेचर ये नहीं है कि वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, समझ रहे हो, तो वही है। ओके, वही है, कुछ अलग वाला डरने की बात नहीं है। ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सॉलिड्स हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम। आप सोच रहे हो क्या सर, यही तो बता के आए हो सर, दिमाग खराब कर रहे हो सर, एक बार पेशेंस रखो बच्चों, चलो। इट हैव वेरी लो इंट्रापार्टिकल शेप, पता है, इट वोंट चेंज इज वॉल्यूम, पता है, बट व्हेन स्पॉन्ज, देखो बच्चों मैंने वो क्या बोला था, ट्विस्ट होगा रे बच्चों, आएगा, ये देखो ट्विस्ट है, स्पॉन्ज, ये जब स्पॉन्ज, एक सेकेंड, स्पॉन्ज सुंदर लगेगा जब मैं ये बना दूँ उसके ऊपर, चलो ये और भी सुंदर लगेगा स्पॉन्ज देखने में, एक सेकेंड थोड़ा ड्राइंग बना रहा हूँ यार, पेशेंस रखो। ओके, तो ये और भी सुंदर लगने लगा, देखो ये स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज में क्या होता है, पोर्स होता है कि नहीं, पोर्स होता है, इसको भी जब प्रेस करोगे तो ये स्क्वीज्ड हो जाएगा कि नहीं, अरे स्क्वीज्ड हो जाएगा कि नहीं, इसको जब आप फोर्स में डालोगे तो ये स्क्वीज होगा कि नहीं, सिर्फ इतना बताओ। अरे हाँ, हो जाएगा ना स्क्वीज, देखो ये यहाँ से यहाँ हो गया, स्क्वीज्ड हो गया, पर हम इधर एक्सटर्नल तो फोर्स डाल रहे हैं ना, उसका नेचर तो नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स डाले, और एक चीज़ इसमें पोर्स था। ओके, पोर्स होने के बावजूद भी ये टोटली क्या मतलब शेप चेंज नहीं कर रहा था, हम उसको जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिए, एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दे, इट वोंट चेंज इट्स वॉल्यूम, तो वही वाला चीज़ होगा। ओके, आपका दिमाग इधर खुल रहा होगा थोड़ा। ओके, many forces can break this statement and against the nature in a normal condition that, okay, तो ये समझ आया।
सॉलिड्स डू नॉट possesses the property of diffusion। क्या लग रहा है ये स्टेटमेंट कहाँ तक सच होगा, कहाँ तक सच होगा ये स्टेटमेंट, कहाँ तक सच होगा रे बच्चों, बताओ बताओ कहाँ तक सच होगा। देखो ये बोलना गलत हो जाएगा, डायरेक्टली डू नॉट पोजेस नहीं लिखता है, पोजेस करता है पर धीरे धीरे, स्लोली, वेरी नेग्लिजिबल, स्लोली पोजेसेस। क्यों स्लोली पोजेसेस लिखा, देखो अभी नहीं लिख रहा हूँ, अभी नहीं लिख रहा हूँ, ये अभी नहीं लिख रहा हूँ, देखो डू नॉट पोजेसेस ही लिखते हैं, देखो पहले समझते हैं। ये तो पता है डिफ्यूजन मतलब क्या है, जब एक सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन मतलब मान लो एक्वस है, ये पानी है, पानी, एक सेकंड आपको थोड़ा दिखाना भी पड़ता है ना, ये पानी है, वरना तो आप देखो ये पानी है, समझ आया, पानी है। तो पानी के साथ जब आपको HCl डाला तो क्या हो गया, अरे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ कि नहीं, डाइल्यूट HCl हुआ कि नहीं, तो डाइल्यूट हुआ मतलब क्या, डिफ्यूजन किया, डिफ्यूजन मतलब ये क्या हो गया, ये होमोजीनियस बन गया। होमोजीनियस मतलब इसके हर एक पार्ट में, इसके हर एक सेंटीमीटर क्यूब में, इसके हर एक मिलीमीटर क्यूब में HCl और पानी सही मात्रा में है, तो इसको हम होमोजीनियस कहते हैं। और ये जो होता है ये डिफ्यूजन करवाता है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है इन व्हिच द पार्टिकल्स, द डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट पार्टिकल इन द सेम प्रोपोर्शन एट द सेम वॉल्यूम। ओके, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के क्यूब में भी अगर आप उठा लोगे एक लिक्विड का पार्ट तो उसमें भी HCl और वाटर का पार्ट होगा। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ था, पर हमको लगता है कि सॉलिड में ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये लगता होगा कि सॉलिड है, देखो एक ब्रिक है, एक पेन है, मान लो एक पेन, सॉरी मान लो एक पेन है, एक पेन मैंने बनाया, आप समझ रहे हो ये चिपक जाएगा, ये चिपक जाएगा, अब आप समझ रहे हो कि नहीं चिपक सकता। पर एक चीज़ बताओ, आपको एक चीज़ बताओ, चलो ब्लैक बोर्ड का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये ब्लैक बोर्ड है, एक सेकंड, मान लो ये ब्लैक बोर्ड है, थोड़ा सा रुको, ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया, थोड़ा सा रुको तो यार, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। देखो मान लो ये ब्लैक बोर्ड हो गया, मान लो ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ओके, ब्लैक बोर्ड थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो ये क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया। अब ब्लैक बोर्ड में अगर मैं वाइट पेन से लिखूँ, ओके, तो मैंने कुछ भी लिखा, मान लो ऋषि लिखा, ऋषि लिख के मैंने इसको छोड़ दिया, मान लो 1-2 मंथ के लिए छोड़ दिया। बाद में जब आप आके देखोगे ना तो ये चौक का जो पार्टिकल है ये निकल ही नहीं रहा है, और डिफ्यूज्ड हो गया। ये जो सरफेस ऑफ, ये क्या है, ये सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड है, और ये चौक पार्टिकल डिफ्यूज हो गया है। तो आप क्या बोल सकते हो, डिफ्यूजेस बट वेरी स्लोली। डिफ्यूजन भी होता है गाइज, इंटरेस्टिंग है कि नहीं, अरे है कि नहीं, आप अभी तो बोल रहे थे बोरिंग है सर, अब हुआ कि नहीं, मजा आया कि नहीं, ठीक है। और वैसे ही मेटेलिक ब्लॉक्स ले लो, आयरन ले लो, ओके। जब आप आयरन के साथ गोल्ड को रखोगे तो थोड़ा सा जंक पार्टिकल वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और डिफ्यूज्ड हो जाएगा, इन रिजल्ट डिफ्यूज्ड, थोड़ा सा नेग्लिजिबल, पर होमोजीनियस नहीं होगा ना 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 बच्चों, होमोजीनियस नहीं, उसको बोलता है मिक्सचर, ओके। तो मिक्सचर कौन सा टाइप मिक्सचर है, वो हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं। समझ आया आया। तो इतना सा चीज़ था, हाँ। नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट में क्या है, नोट डैट, हाँ, और एक चीज़ एक नोट कर लो, हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ सकते। मैं एक्चुअली बहुत टाइप के सॉलिड आपको पढ़ाने वाला था, क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी बहुत सारा पार्ट है, मतलब एक सॉलिड क्रिस्टलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अमरफॉस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आपको पढ़ाने वाला था, पर सॉरी गाइज आज टाइम नहीं हुआ, ओके। सो एक चीज़ आप नोट रख लो,
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए क्रिस्टलाइन के बारे में बोलूँगा, पर थोड़ा सा इधर आप इतना स्टेटमेंट याद रख लो, फिर हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करेंगे। ऐसा मतलब ऐसा रट्टा नहीं मानना है। ओके, हैव ए हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट दिस हाईली ऑर्डर्ड arrangement of constituent particles of a solids is called a lattice तो देखो, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब मान लो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसका जो हर एक पार्ट अगर आप जूम इन करोगे तो एक परफेक्ट फॉर्म में बाउंड है ये। इसका बाइंडिंग भी बहुत प्रकार का है, हम पढ़ेंगे बच्चों, टेंशन मत लो, पढ़ेंगे। पहले आप इतना समझ लो, एक लास्ट टॉपिक में समझा रहा हूँ, टॉपिक नहीं, एक क्लासिफिकेशन है, समझ लो। सॉलिड दो प्रकार के हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक है अमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड्स दो प्रकार के सॉलिड्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हो गए आयोनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड और एक मॉलिक्यूलर सॉलिड। और ये जो अमरफस है ना, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ओके, ये बेसिकली डायमंड हो सकता है अमरफस, तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये लो कंडक्टिविटी भी होता है, इसका लो कंडक्टिविटी पावर होता है। ओके, और लो टेम्परेचर भी है, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट है अमरफस का, तो इसका ऊपर बात नहीं करें। पर ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को हम ज़रूर पढ़ेंगे बच्चों, आप टेंशन मत लो। ये काम मेरा है और मैं जी जान से करा दूँगा आपको। ओके, आपको करवा दूँगा ना। सो बाय गाइस, वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना गाइस, बाय।